फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण से मानव शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं? तो जो हमारे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं उनका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। जो भी हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनमें एंजाइम्स जो होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है उनकी दर को या तो ये बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? जो हमारे शरीर में दुग्ध प्रोटीन रहता है इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम जो है वह उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा रेनिन। जो हमारे शरीर के अंदर दुग्ध प्रोटीन होते हैं उसका पाचन जो है वो रेनिन एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो जो लार होती है वह हमारी लार ग्रंथि में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो एंजाइम पाई जाती है वह कौन सी होती है? तो लार में जो एंजाइम पाई जाती है वो होती है टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के पश्चात पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? तो हम खाना खाते हैं तो हमें उस भोजन को पचाने के लिए कौन से चीज़ की आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना को पचाने के लिए कई तरीके की रासायनिक क्रियाएं होती है और उस रासायनिक क्रियाओं की में जो उत्प्रेरक का काम करते हैं वो एंजाइम होते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और ये जो रासायनिक क्रिया होती है उसकी दर को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसीलिए खाना पचाने के लिए जो सबसे आवश्यक होते हैं वो होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो हमने अभी देखा था कि जो लार होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारे मुख में पाई जाती है और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? टाइलिन है। तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है जो हमारी लार में पाई जाती है यह किसको पचाने में सहायक होती है? तो ये स्टार्च को पचाने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण किस जगह से सबसे अधिक होता है? तो हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें जो रक्त बनता है, ब्लड बनता है, उसका अवशोषण होता है। तो उसका अवशोषण कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो जो हम खाना खाते हैं उसका सबसे अधिक पाचन भी कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत में सबसे अधिक खाना पचता है। तो यहीं पर ही जो हमारे जो रक्त होते हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। इसीलिए छोटी आंत से ही सबसे अधिक रक्त का अवशोषण होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो प्रोटीन होती है उसको हमारे शरीर में जो पाचन होता है वो उसका आरंभ कहाँ पर होता है? तो उसका आरंभ होता है उदर से। देखिए, जो पाचन की क्रिया होती है वो तो मुख से ही प्रारंभ होती है, क्योंकि देखिए हमारे मुख में लार होती है और लार में टाइलिन एंजाइम होती है। वो किसको पचाती है? स्टार्च को। तो स्टार्च का पाचन तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जो हम भोजन में प्रोटीन ग्रहण करते हैं तो इस प्रोटीन को पचना कहाँ पर प्रारंभ होता है? उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन जो होती है एक तरीके की एंजाइम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेप्सिन किसे बदल देता है? तो जो पेप्सिन होती है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? तो जब पाचन की क्रिया होती है तो उस समय क्या होती है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन होती है वह एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाती है। तो हमारे शरीर के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है, जिसमें जो 10 होते हैं वो हमारी बॉडी से में ही बनते हैं और जो 10 होते हैं वो हम जो भी खाना खाते हैं उसके द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे पित्त पैदा होता है? तो जो पित्त होता है उसका
कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है। लेकिन यकृत से स्रावित तो होता है और स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये जाकर पित्ताशय में गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पित्त जमा होता है? तो मैंने अभी बताया कि जो पित्त होता है वह कहाँ पर स्टोर होता है? तो ये पित्ताशय में स्टोर होता है। और निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है हृदय से और वहाँ पर बनता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर जो होता है वह हमारे हृदय की जो धड़कन होती है उसको नियंत्रित करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यह हृदय से संबंधित होती है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पेसमेकर का काम करता है? तो पेसमेकर का कार्य क्या होता है? जो हमारे दिल की धड़कन होती है उसको क्या करता है? प्रारंभ करता है या नियंत्रित करता है। यदि हमारे दिल की धड़कन कम हो रही है, रुक रही है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जब वयस्क हो जाते हैं तो उस समय हड्डियों की जो संख्या होती है वो होती है 206। और जो शिशु होते हैं जब वो वयस्क नहीं होते हैं तो उस समय उनमें हड्डियों की संख्या 300 के आसपास होती है और वयस्क हो जाने के बाद ये 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो जो नवजात शिशु होते हैं इनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारी मानव खोपड़ी होती है इसको कहा जाता है क्रैनियम। तो क्रैनियम में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो पसलियों की अगर संख्या पूछेगी तो संख्या कितनी पाई जाती है? 24। लेकिन यही जोड़े में पूछेगा तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 12। तो कितने जोड़े पाए जाते हैं पसलियाँ? 12 जोड़ी पसलियाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शरीर की सबसे मजबूत अस्थि होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की होती है। जिसमें हमारी दांत होती है वो वाली जबड़े जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे पूरे शरीर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है। एक कान में हड्डियों की संख्या 3 होती है तो दोनों कानों में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो इसमें जो 3 हड्डियां होती हैं उनका नाम क्या क्या है? मैलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 हड्डियां पाई जाती है जिसमें जो स्टेपिस हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो इनमें से मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी होती है। और इसका लोकेशन क्या है? कहाँ पर पाया जाता है? तो ये हमारी जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य शरीर में ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारी भुजाएं होती हैं हाथ की, जैसे हमारा हाथ इस तरीके से होता है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो ये जो भुजा होती है यहाँ पर पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो टिबिया और फिबुला ये दोनों हड्डियां होती है ये हमारी टांग में पाई जाती है और जो घुटने में पाई जाती है उस हड्डी का नाम होता है पटेला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य के दांतों तथा हड्डियों में पाई जाती है? तो हमें पता ही है कि जो हमारी दांत और हड्डियां होती है इनके लिए सबसे उपयुक्त तत्व कौन सी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। नेक्स्ट है, अस्थियों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो हमारी हड्डियां होती है उनमें सबसे अधिक कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है।